एक मकान खरीदा 2023 में जी। मैंने मकान खरीद के जी पेमेंट करा के फिर मकान खरीदा जी। उसके बाद हमने अपना ताला लगा दिया था जिस पे। इसकी मंशा ख़राब हो गई जी, पैसे हटने की मंशा से ये जगह जगह कब्जे करता है। हमारा ताला तोड़ के जी अंदर बढ़ गया जी। हमने जी बाबू जी इस पर पर्चा कराया जिसका, ठीक है जी, भाग दौड़ करके DSP साहब ने इस पर 812 FIR नंबर है जी, पर्चा कराया जी, ठीक है जी। उसके बाद भी काबू नहीं आया जी, माना नहीं जी। कोर्ट में केस लंबित था जी। हमने एप्लीकेशन लगाई जी कि भाई हमारे को जान से मारने की धमकी दे रहा था। ये कह रहा था कि मैं अपने मेरी लड़कियों को और बीवी को छेड़ा, मैं धमकी दे दूंगा, तेरे को अंदर करा दूंगा, सारी उम्र बाहर नहीं आ पाएगा, है जी। 2023 में जी। तो उसके बाद जी मतलब कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद जी हमारे वकील ने इस पर लगा दी थी 145 लगवाने के बाद जी इसमें हमारा ताला तोड़ा था जिसने। अब 4 दिन पहले जी शुक्रवार को ये साहब ने ताला लगाया था जिस पे। ये साहब ने ताला लगाया जी इस पर। तो यो साहब को पता नहीं जी सेम डे क्या होया जी, मान लो वो बोले जी इसको खोल दो, जबकि कोई ऐसा ऑर्डर नहीं था कि भी किसके खिलाफ किसके पक्ष में खोलना है, ठीक है जी। तो यो साहब बोले कि मैं पहले ऑर्डर में कंफर्म करूंगा भी किसके पक्ष में खोलना है, किसके पक्ष में नहीं खोलना है। हम तो ये मांग कर रहे थे किसी के पक्ष में ना खोलो, लड़ाई झगड़ा होने की आशंका हो जाए जी, किसी का चोट फेट लग जाएगी। और इसको जी जब कोर्ट का ऑर्डर आएगा, जिसके पक्ष में कोर्ट का ऑर्डर आएगा, अब उसकी इनको ये शंका थी जी कि हमारे को नहीं मिला कि हमारे नाम कागज यानी जी। ये रात को ही ताले तोड़ के जी ये साहब के अंदर बढ़ के जी। अब कह रहे कि SDM साहब ने कह रखा था खोलने का। भाई यदि SDM साहब ने कह भी दिया कि खोलना है, ठीक है जी, एक बात तो यूँ नहीं पता जी किसके पक्ष में खोलना है। दूसरी बात जी हम कौन खोलने वाले, तो EO साहब ताला ला के गए, साहब खोल लेंगे। तो अब ये रात बढ़ गए हैं जी। हम सवेरे EO पे भी गए हैं जी, SP पे भी गए हैं जी, सारी जगह गए हैं जी। क्या नाम है इनका हरी सिंह जी। आपका जी? मेरा गगन बंसल जी। आप कितने दिन रहे इस मकान में? मेरा तो ताला था जी, मेरा 7 भी में जी, एक घर मेरा वो था जी। हम यहाँ से बेच के वहाँ चले गए थे। हाँ, रजिस्ट्री सारा कुछ हमारे नाम है जी, मेरे मम्मी का नाम है जी। स्टे वगैरह लगी है जी, कोई स्टे नहीं है जी। हम भी SDM साहब को यही कह रहे भाई कोई स्टे थोड़ी है जी इस पर। कोर्ट में तो एप्लीकेशन देनी है जी, इसमें झगड़ा है, मान लो ये तो गलत रजिस्ट्री हो गई है, ठीक है जी। पैसे का लेन देन था, पैसे का लेन देन तो जी बना रखा है ना जी उन्होंने। हमने पूरी पेमेंट कर रखी है जी, पूरी पेमेंट दे रखी है जी। कैसे दी थी आपने? RTGS से दी है जी, चेक। हाँ चेक पूरा प्रूफ है जी हमारे पास। तो मान ने तो 9 लाख रुपए जी और दे रखे जी इनको। 9 लाख रुपए हमारे इनके खाते में जमा हो रहे जी। 9 लाख रुपये 20 लाख रुपए के करीब लेने हैं। इसकी भतीजी के, इसकी भाणजी के, इसकी छोरी के, सारे के ब्याह में हमारे पे पीछे ले गया। भाई मैं थार पर फसल गिरूँगा, फसल के नाम पर टट्टू करे हमारा मकान भी दाव गए हो जी। हमारे पास अभी इन्फॉर्मेशन आई थी कि हाउस नंबर 468 गोविंद धाम कॉलोनी में लड़ाई झगड़ा हो रहा है और हम मौके पे पहुंचे हैं। अभी हम स्थिति का जायज़ा ले रहे हैं। एक पक्ष का कहना है कि यहाँ 145 की प्रोसीडिंग हुई थी और EO म्यूनसिपैलिटी द्वारा हाउस को अटैच किया गया था, और एक पक्ष उसको उसमें अटैच के बावजूद भी अंदर घुस गया। इस एंगल से हम जांच कर रहे हैं। तो क्या कुछ मामला क्या बताया जा रहा है? कोई सुनने वाले लेन देन का कोई मामला था जी? वो अभी हम उसकी जांच कर रहे हैं। अभी बाद जांच ही कुछ कहना संभव है। क्या ये सील लगी हुई थी इसके मकान के ऊपर, तो सील तोड़ना तो कहीं नहीं? जी सील किया गया था, EO साहब द्वारा सील किया गया था। अब कोर्ट में तो मैटर नहीं है। देखिए अभी वो जांच के बाद ही बता सकते हैं हम आपको। तो इतनी भारी पुलिस बल यहाँ तैनात है, तो आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? लॉ एंड ऑर्डर इशू के लिए हमने भी कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, इसलिए हमने पुलिस फोर्स रखी है। आगे